पकड़ा था। हम्म, प्रभु ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम अब्राहम के जीवन से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। पिछले 11 हफ्तों में हम एक से लेकर 6वें पद तक हमने देखा था। सॉरी, 8वें पद तक देख रहा था, और पिछले हफ्ते हम 9वां पद की ओर हम गया है। 9वां पद को एक बार और हम पढ़े हैं। कुलपति की किताब 12वें अध्याय उसका 9वें पद। और अब्राम कूच करके दक्षिण देश की ओर चला गया। है ना, ये हम पढ़ रहा था। अब्राहम अच्छा एक जगह में सवार कर रहा था। उसी के बीच में वो दुनियादारी में कुछ परेशानी उनके जीवन में आया, अकाल आया। उसी के कारण वो कभी वो जाना नहीं चाहिए था, ऐसी एक देश की ओर गया है। बेथेल की ओर, परमेश्वर का भवन की ओर यात्रा करने वाला लोग। हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको बुलाया, उद्धार हमने पाया है, उसी दिन से प्रभु हमको ऐसी एक यात्रा में छोड़ा है, स्वर्ग की ओर जाने के, बेथेल की ओर जाने के लिए ऊपर से हमको बुलाया है ना। परंतु बहुत बार हम भी क्या करता है, ये अब्राहम के जैसी कुछ समस्या, ज्यादा कुछ समस्या है नहीं है, कुछ समस्या हमारे जीवन में आ जाता है, हम वो यात्रा को घूमकर इधर उधर हम चले जाएंगे। बहुत सारा लोग अच्छा आत्मिकता में आगे बढ़ते जाता है, जब क्या है कलीसिया में कुछ भाई बहनों के व्यवहार के द्वारा, और कलीसिया का प्राचीन की व्यवहार के द्वारा, और सुसमाचार का व्यवहार व्यवहार के द्वारा हम जानते हैं कि कई लोग विश्वास में भड़क जाता है, कई लोग इधर उधर चले जाता है। हर रोज हम कुछ भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, सिर्फ वो दतिया कलीसिया का है, प्रभु से दूर हो गया। ऐसे लोगों का वापस आने के लिए कम से कम कितना, 4-5 लोगों का हम प्रार्थना करते हैं। ऐसी है तो एक एक कलीसिया में ऐसी कितना लोग होगा। कई कलीसिया में जवान लोग भी छोटा सा कुछ कारण बस, हो सकता है परिवार में पापा मम्मी ने कुछ बोला, नहीं तो भाई बहनों के बीच में कुछ, कलीसिया में छोटा मोटा कुछ बात होता है, उसी टाइम हम परमेश्वर से दूर हो जाता है। बहुत सारा लोग है बाइक स्लाइडिंग, प्रभु से दूर हुआ लोग। कई कलीसिया में आजकल हम जवान लोगों को हम देख सकता है, प्रभु के वचन के हिसाब से नहीं चलता है, स्वर्ग की ओर उनका नजरिया नहीं होता है, दुनियादारी के पीछे मिस्रईम की ओर जाने वाला लोगों को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी एक बार अपने आप को फर्क कर देखना है। बदेल की ओर जाने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, परंतु हम किस तरफ जा रहा है, हमारा नजरिया कहाँ है। प्रभु कैसे चाहता है ऐसी हमारा जीवन, मसीही जीवन हम आगे बढ़ा रहे हैं क्या, और अपना मर्जी से हम इधर उधर भड़क रहे हैं क्या, ये हमारे जीवन में देखना बहुत जरूरी है। ऐसी ये अब्राहम भी परमेश्वर से दूर होकर बेथेल की ओर जा रहा था, उसी टाइम वो दक्षिण की ओर, मिस्रईम की ओर वो चले गया है।
हम जानते हैं कि उसी के द्वारा बहुत सारा समस्या है, ये अब्राहम के जीवन में हुआ है। अभी भी मिस्रईम की ओर अब्राहम गया है, उसी के द्वारा अभी भी दुनिया में उसी का नुकसान हम देख सकता है, उसी का परिणत फल हम देख सकता है। हम आगे पढ़ेगा तो हम देखता है उनके जीवन में ये हागार, हाजिरा ना, हिंदी में हाजिरा बोलता ना, हजीरा। हाजीरा। अजीरा है ना। हाँ, अजीरा को मिस्रईम से मिला है। हम जानते हैं कि यदि वो मिस्र में नहीं गएगा तो उनका परिवार में हाजिरा नहीं आ जाता था। हाजिरा आने के द्वारा उनका जीवन में, उनका परिवार में क्या क्या समस्या है, आगे हम 16 अध्याय पढ़ने के टाइम हम सीखेंगे क्या क्या समस्या उसके जीवन में। बहुत बड़ा एक सिरदर्द अब्राहम के जीवन में, सारा के जीवन में बहुत है सिरदर्द का कारण बन गया है। परमेश्वर ने उनको वायदा किया वो बच्चे के लिए इनकार इंतजार करने के जगह में वो अपना तरीके से बच्चों को घर पे लाने के लिए कोशिश कर रहा है। उसी के द्वारा कितना कितना समस्या उनके जीवन में आया है। आज भी हमारे सामने इस्राएल और अरब लोगों के बीच में कई साल हो गए, अभी भी युद्ध बहुत इतना चल रहा है। किसके कारण है? अब्राहम ने मिस्र में जाने के द्वारा हाजिरा को उनके जीवन में मिला है। अंकल हाजिरा के हागार द्वारा, है उसका नाम सही है अंकल, हागार हागार। हागार है ना। हाँ हागार। हाँ ठीक है। हाँ, हागार को मिलने के द्वारा इस्माइल का जन्म हो रहा है। इस्माइल से हिंदी अरबी में देश का, हिंदी में अंकल हाजिरा ही है। हिंदी में हाजिरा है, इंग्लिश में हागार हाजिरा है। है। हाँ, हाँ इंग्लिश हाजिरा में है। हागार है। हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ रहा ना, ओके, हागार और हाजिरा। थैंक यू। ठीक है ठीक है। है ना। थैंक यू। हाँ, उसको द्वारा हम जानते हैं कि आज भी इस्राएल और अरबी लोगों के बीच में झगड़ा का कारण हाजिरा उनके जीवन में आया है। उसी के द्वारा एक बच्चा पैदा हुआ है, उसी के कारण ये हुआ है। तो भाइयों बहनों, हम हमेशा ये सतर्क रखना है, यदि हम परमेश्वर के रास्ते से बढ़कर हमारा आत्मिक जीवन में कुछ भी गलत काम हम करता है, उसी का परिणत फल सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे बच्चों के ऊपर पीढ़ी से पीढ़ी तक उसका परिणत फल चलते रहेगा, चलते रहेगा। इसलिए हम सतर्क रखना है। परमेश्वर हमको बेतेल की ओर जाने के लिए बुलाएगा तो हम बेतेल की ओर ही जाना है। समस्या बहुत है। आई से बेतेल की ओर जाने में बहुत सारा समस्या हमारे जीवन में आ जाता है। परंतु वो समस्या को देखकर हम चिंतित होकर हम अपना बुद्धि से कुछ ना करें। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन में लिखा है, हमारे जीवन में बहुत सारा परीक्षाएं आता है, परंतु वो परीक्षाओं में से बचने के लिए रास्ता भी परमेश्वर खोल के दिएगा। हमको कोई ढूंढने का जरूर नहीं है। यदि अब्राहम ने अकाल को सहने के लिए परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर आपने मुझे बुलाया है, अभी तक आपने मुझे चलाया है, मेरे को मालूम है आप ये अकाल के बीच में भी मुझे खाने पीने के लिए व्यवस्था आप करके दिएगा। यदि ऐसी उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए बेतेल की ओर जाएगा तो ऐसी कोई भी नुकसान उनके जीवन में
नहीं आ जाता था। बहुत खतरनाक रीति से उसका जीवन में हम देख सकता है ना। हम आगे देखेंगे तो उसी के द्वारा उसको झूठ बोलना पड़ा, पत्नी को बहन बना दिया है ना। उसी के द्वारा भी उसी को बहुत सारा धन दौलत मिल गया है। फारो के घर पे साराई को लेके गया है, उसको छोड़ने के टाइम बहुत सारा धन दौलत अब्राहम को दिया हुआ है। यानी इस दुनिया में हम रहने के टाइम कुछ झूठ बोल के, कुछ गलत करके कुछ कमाएगा तो हो सकता है जल्दी हम इस दुनियादारी के हिसाब से अमीर बन जाएगा। परंतु विश्वासी योग्य के साथ हम परमेश्वर का सेवा करते हुए, आराधना करते हुए परमेश्वर के पीछे चल रहा है, कभी भी ऐसा लोग इस दुनिया में इतना अमीर नहीं बन सकता है। परंतु परमेश्वर जीने के लिए हर एक प्रावधान हमको देता है। भूखे सोने नहीं दिया है। हमको कब जरूरत है उसी टाइम परमेश्वर हमको दिएगा, है ना। कई प्रभु का दास लोग है, करोड़ों करोड़ों रुपया का मकान है, करोड़ लाखों रुपया का गाड़ी है, सब हम हमारे सामने हम देखते जाता है। पूरा दुनिया में है ऐसे लोग। यानी ये सब अब्राहम के जैसी बेतेल की ओर से नजरिया अड़कर इस दुनियादारी के पीछे मिस्रईम की ओर उसका नजरिया आया है। उसी के कारण इस दुनिया के हिसाब से धन दौलत, गाय बकरी सब अब्राहम को मिल गया है। वो भी हम आगे पढ़े, है ना। इसी संबंध में एक और पद हम पढ़े, यशायाह की किताब 31 अध्याय उसका पहला पद। यशायाह 31 का पहला पद। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इसराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। है ना। यशायाह बोल रहा है उनके ऊपर हाय। किसके ऊपर? जिसने बेथेल की ओर जाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, बेथेल को देखकर जाने का था, परंतु मिस्री के ऊपर सहायता पाने के लिए उसका नजरिया उठा लिया है। ये दुनिया का चीजों को पाने के लिए वो ऐसी ऐसी काम करता है, उसी को परमेश्वर बोलता है उनके ऊपर बहुत हाई है। इस दुनिया लोग के लोग बोलता है अरे यार वो तो बहुत बिल्कुल, हाँ देख जॉर्ज जॉन ने प्रभु का सेवा बोल के पैसा कमा रहा है, इतना बड़ा बंगला बना दिया, गाड़ी है, घोड़ा है, अरे बहुत अच्छा है ना। दुनिया का लोग हमको शाबाशी देता है, परंतु परमेश्वर क्या बोलता है उनके ऊपर हाय, जिसने परमेश्वर को खोज नहीं करता है ना। इसराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं। यहोवा की खोज करते हुए हमको स्वर्ग की ओर जाना है, इसलिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, परंतु वो हम भूल जाता है। हम मिस्री की घोड़ा घोड़ी सब के ऊपर हम भरोसा रखकर उसी के पीछे चल रहा है। परंतु एक बात हमको ध्यान रखना है, परमेश्वर बोल रहा है उनके ऊपर हाय, और मनुष्य नहीं बोल रहा है। कलीसिया का कोई प्राचीन नहीं बोल रहा है, कलीसिया का सेवक नहीं बोल रहा है, परमेश्वर की ओर से बोल रहा है। जिसने दुनियादारी के ऊपर भरोसा रखते हुए दुनियादारी के चीजों के पीछे चलते हुए यहोवा को भूल जाता है, यहोवा का रास्ता उससे बिगड़ जाता है, वो व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर बहुत बड़ा हाय, बहुत बड़ा हाय और श्राप हमारे ऊपर।
अब्राहम के जीवन में भी हम देख सकते हैं कि उसी के द्वारा बहुत सारा खाई अब्राहम के जीवन में भी आया। वही हम थोड़ा सा अभी ध्यान देखा था। उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय पहले पद में भी उनका बेटा इसहाक के जीवन में भी वही एक स्थिति आया, अकाल आया, वो भी फलस्तीन की ओर चले गया है। उधर भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारा गड़बड़िया इसहाक के जीवन में भी हुआ है। हम ये लोग वापस तो आ गया है। अब्राहम मिस्र में गया है, उसको उधर से वापस आया, परंतु परमेश्वर के वचन में हम कई ऐसे लोगों को देखता है, वो बेतेल की ओर जा रहा था, परमेश्वर के संगति में जा रहा था, परमेश्वर के दास लोगों के साथ जा रहा था, उसी संबंध को तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में गया हुआ कई लोगों को हम देख सकता है ना। एक पद पढ़े ब्रदर, 2 तिमोथी 4:10। दूसरा तिमोथी 4:10। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है, और क्रेसकेंस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। है ना, ये जो किसको बखाना भैया, मेरे को मेरे को बखाने के लिए बात कर रही क्या? मैं तो ऐसी बक जाता हूँ यार। किसका है? थोड़ा बंद करो ना ब्रदर। दीपू का था, बंद कर दिया। हाँ ठीक है ना। हम ये भी हमने पढ़ा था जब फिलोमोन की किताब हम पढ़ रहा था, ये देमास के बारे में हमने देखा था। 2-3 हफ्ते हमने इसके बारे में सीखा था। देख, ये पौलुस के साथ थे, अच्छा एक प्रभु का दास पौलुस उनके साथ चलकर प्रभु का सेवा कर रहा था। स्वर्ग की ओर की यात्रा में ये आगे बढ़ रहा था, परंतु क्या किया है, दुनिया को प्रेम करते हुए हमेशा हमेशा के लिए पौलुस से वो दूर हो गया, परमेश्वर से वो दूर हो गया। उसके बाद हमने कभी भी देमास के बारे में कभी भी नहीं पढ़ता है। देमास वापस आ गया है, दुनिया को प्रेम करते हुए। हो सकता है पौलुस के साथ चल रहा था, कष्ट और तकलीफ परेशानी पौलुस के जीवन में बहुत थे, हम जानता है। हो सकता है देमास के जीवन में भी ऐसी कोई परेशानी उसको भी सहना पड़ा, जो उसने दुनियादारी के पीछे चले गया है ना। कभी भी वो वापस नहीं आया है। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार हम परमेश्वर की ओर से बाहर जाएगा तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम हमेशा बेथेल की ओर हमारा ध्यान रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। यदि हम बेथेल की ओर हमारा नजरिया है, स्वर्ग की ओर हमारा नजरिया है, ऐसी है तो हम दुनियादारी में नहीं फंस जाएगा। दुनियादारी को हम प्रेम नहीं कर सकता है। यदि परमेश्वर के प्रेम करते हुए, परमेश्वर की बातों को सुनते हुए, परमेश्वर का वचन को पढ़ते हुए हम परमेश्वर के हिसाब से जीवन बिता रहे, तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में प्रभु से दूर होने का चांस नहीं मिलेगा। यदि ऐसा नहीं है तो दामास के जैसी हम भी प्रभु से दूर हो जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति की किताब 13वें अध्याय में उधर लूत, अब्राहम की बड़ा भाई का लड़का भतीजा उनके साथ चला है ना। परंतु उधर हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच में उनका दास लोगों का और अब्राहम के दास लोगों के बीच में कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया है। दोनों को धन संपत्ति बहुत हो गया है, इसलिए एक ही देश में रह नहीं पाता था। इसलिए वो लूत भी, हम जानता है कि
अब्राहम की जैसी अच्छा प्रभु का दास को छोड़कर उसने सोदोम और गोमोरे की ओर चले गया है। हम जानते हैं कि उसी के द्वारा क्या नुकसान लूत का जीवन में हुआ है। हम सब क्या कहता चाहता है, कंफर्ट जोन चाहता है, एक सुखवंत जीवन हम चाहता है। यदि हमारा जीवन में कोई सुख लाभ हमको नहीं मिल रहा तो हम भी क्या करता है, लूत के जैसी अब्राहम से दूर हो जाता है। उसके बाद हम लूत के बारे में कहीं भी नहीं पढ़ता है, कहाँ चले गया क्या है कुछ भी नहीं मालूम है ना। प्रभु से दूर होने वाला का हालत ऐसी होता है ना। एक और पद पढ़े ब्रदर, गेग दूसरा राजा 5:27। दूसरा राजा 5:27। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम शाश्वत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। है ना। देखो, ये कहानी हम जानता है। एलिशा ने नामान से उनका कोढ़ी ठीक करके दिया था, कुछ भी प्रतिफल नहीं मांगा है। परंतु ये गेहसी ने उनके पीछे जाकर उसमें से कुछ लेके आया है। वो भी उनका गुरु को मालूम ही नहीं पड़ा है। यानी जब हम देख सकते हैं कि वो एलिशा के साथ रहने का दास थे, परंतु दुनिया की कुछ चीजों, वो नामान की हाथ में उसने वो चीजों को देखा है, आंखों की अभिलाषा। ये ना उसी के कारण हम ये जानता है कि गेहसी वो कोड़ी बनकर हमेशा हमेशा के लिए एलिशा के पास से दूर चले गया है। उसके बाद पलटकर हम कभी भी गेहसी का नाम हम देख नहीं सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये सब हमारे लिए एक निशाना का जैसी परमेश्वर का वचन में लिखे रखा हुआ है। कभी भी इसी बात को हमको भूलना नहीं चाहिए। दक्षिण की ओर हमको नहीं जाना है, मिस्रईम की ओर हमको नहीं जाना है, दुनियादारी को हमको प्रेम नहीं करना है, दुनिया का धन दौलत के पीछे हमको नहीं जाना है। यदि हम ऐसी ऐसी जाएगा तो प्रभु हमेशा हमेशा हमको उनका रास्ते से अड़ा देंगे, है ना। ये सबको जीवन में ऐसी हुआ है। देमास कहाँ है, कुछ आइडिया नहीं है। लूत कहाँ है, कुछ आइडिया नहीं है। गेहसी कहाँ है, कुछ आइडिया नहीं है। एक और व्यक्ति के बारे में हम थोड़ा देखें, प्रेरितों की काम 1:25। कि वह इस सेवकाई को और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया है ना। यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया है। किसको छोड़ा है? प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुन लिया, उसमें से ये की था, ये इस्करियोता यूदा। परंतु उसके काम के कारण, उनका धन के लोभ के कारण, वो प्रेम के कारण उसने भी क्या कर दिया है, प्रभु से वो दूर हो गया है। हम जानते हैं कि वो उसने भी जाकर सुसाइड किया है। इनका सबका किसके साथ था? देमास पौलुस के साथ, लोथ अब्राहम के साथ, गेहसी एलिशा के साथ, इस्करियोता यूदा प्रभु यीशु मसीह के साथ, और बाकी 11 चेलों के साथ एक अच्छा संबंध था इनका सबका। परंतु अब्राहम के जैसी मिस्रईम को प्रेम करते हुए, दुनिया को प्रेम करते हुए
ये लोग सब अपने अपने रास्ते से प्रभु ने उनको हटा दिया है, सबको हटा दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ऐसी एक हालत ना आए, प्रभु हमको हटा देंगे। पहले हम खुद हट जाता है, उसके बाद हमेशा के लिए प्रभु हमको हटा देगा। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का श्राप इन लोगों के ऊपर आया, ऐसी हमारे ऊपर भी आ सकता है। इसलिए हम सतर्क रखना बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर की ओर हम आगे बढ़ते हुए, परमेश्वर का दास लोगों के साथ हमारा संबंध रखते हुए, कलीसिया का विश्वासी लोगों के साथ हमारा संबंध रखते हुए, कई प्रभु का दास लोगों के साथ हमारा संबंध रखते हुए हमारा जीवन बिताना बहुत जरूरी है परमेश्वर का वचन के साथ। परंतु हम जानता है कि आजकल परमेश्वर के वचन के साथ का संबंध, परमेश्वर का साथ का संबंध, परमेश्वर का दास लोगों के साथ का संबंध, कलीसिया का भाई बहनों के साथ का संबंध कई लोग चाहता नहीं। उसी जगह में दुनियादारी में चले जाता है, दुनिया का लोगों के साथ जाता है। परंतु एक बात हमको याद रखना है, यदि हम दुनियादारी के पीछे चले जाएगा तो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा खतरनाक एक स्थिति है। वो कोई भी हमको फिर बचा नहीं पाएगा। देमास को कोई भी नहीं बचा पाया, लूत को कोई भी नहीं बचा पाया, गैगसीपक को कोई भी नहीं बचा पाया, इसको रियता यूदा को भी कोई भी नहीं बचा पाया। ऐसी कई कई उदाहरण आज भी हम देख सकता है। विश्वास मंडल में, कलीसिया का मंडली में कई लोग ऐसी हैं, विश्वास छोड़कर चले गया है। कई लोग क्या है, दुनिया का लाभ के लिए प्रभु के पीछे चलता है, आत्मिक लाभ के लिए नहीं। बेथेल का अनुभव का कोई चिंता ही नहीं, मिस्रईम का अनुभव चाहिए, दुनिया की धन दौलत चाहिए, दुनिया में कुछ चाहिए, परमेश्वर का साथ का खुशी नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि इस दुनिया में हम चलने के टाइम परमेश्वर के पीछे चलने वाला लोगों को बहुत सारा कठिनाई और तकलीफ आ जाता है ना। थोड़ी टाइम का तकलीफ और परेशानी हमारे जीवन में आ जाता है जब हम उधर रुकना नहीं चाहता है। हम उसमें से बचने के लिए कई उपाय अपने आप हम स्वीकार करता है। ऐसी हम अपने आप को उपाय निकालता है, वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होगा। यदि परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से हम नहीं कर रहा है, उसका मतलब एक दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको उनका पास में से हटा देंगे। जाओ भैया, अभी तुम बदल में नहीं आना है, तुम मिस्रईम में रुको, दुनियादारी में रुको। ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में भी आने का चांस है। इसलिए हम सतर्क रहे। प्रभु हमसे क्या चाहता है, प्रभु का महिमा करते हुए बदल की ओर जाएगा तो अकाल आ जाता है, आर्थिक समस्या आता है, बहुत सारा परेशानी आ जाता है, कभी कभी पीने के लिए, खाने के लिए नहीं लगेगा, बच्चों का फीस देने के लिए नहीं लगेगा, बच्चों का शादी करवाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं लगेगा। ऐसी ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में आ जाता है।
यदि हम बदेल की ओर चलने वाला लोग है तो वो हर एक चीज परमेश्वर को हमको देता है ना। हमने 30 हफ्ते के आसपास भजन 23 में से पढ़ा था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है ना। हम 30 हफ्ते के आसपास उसमें से क्या क्या चीजें भेड़ों को अपना चरवाहा देता है। ये भेड़ों का शक्ति के द्वारा नहीं है, भेड़ों का बुद्धि के द्वारा नहीं है। भेड़ हम जानता है कि शक्तिहीन है, निर्बुद्धि है, बुद्धि है नहीं है, परंतु यहोवा उनका चरवाहा है तो तुम निर्बुद्धि हो, तुम निर्बल हो, कुछ भी हो, दुनियादारी के हिसाब से तुम कुछ भी हो सकता है, परंतु हमारा यहोवा हमको हर एक प्रावधान, खाने का, पीने का, शांति, शत्रुओं के सामने ऊपर उठाना, घोर अंधकार का अनुभव से चलने के टाइम हमारे साथ प्रभु रहता है। ऐसी कई कई चीजें हमने उसमें देखा था। ऐसी हमको प्रभु के ऊपर भरोसा रख के बेतेल की ओर जाना है तो हमको समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा ना। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये मोती है। हम जानता है कि मोती निकालने का तो समुद्र के अंदर डूबना पड़ेगा, बहुत तकलीफ है मोती निकालने के लिए। हमको भी परमेश्वर के वचन के गहराई में हम जाएंगे तो प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु के लिए हमेशा हमेशा ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, प्रभु को प्रसन्न करते हुए हम बदेल की ओर, स्वर्ग की ओर, कनान देश की हमारा यात्रा में हम आगे बढ़ा पाएगा। नहीं तो हमारा जहाज कहीं ना कहीं टूट जाता है, हमारा जीवन कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। प्रभु हमको मदद करे, हम सही हिसाब से परमेश्वर की साथ साथ चलकर परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। और उसके आगे 10 से लेकर 12वीं पद तक थोड़ा पढ़े ब्रदर। कौन सा अंकल? कुलपति 12 का 12 का। 10, 11, 12। और उस देश में अकाल पड़ा और अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ रहा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे, यह उसकी पत्नी है। सो वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। है ना। अभी हम देख, अब्राहम मिस्र की ओर जाने के द्वारा अभी कितना टाइम हो गया। वो शेखेम में रखा, एलीम में रखा है ना, सब दूर मोरे में रखा है, सब दूर उसने रह के आया। कभी भी ऐसी एक झूठ बोलने का जरूर नहीं पड़ा। वो सब परमेश्वर का जय है, परमेश्वर के साथ रह रहा है। हम जब हमारा शरीर के बारे में नहीं तो मृत्यु के बारे में कभी हमारे जीवन में भय नहीं आता है, यदि हम शेखेम में मोरे में चल रहा हो तो। लालू भाई सुन लिया था शेखेम मोरे का सब मैसेज? लालू भाई आपका म्यूट है ब्रदर। समय नहीं मिल पाया अंकल, हम आजकल में सुनेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ना। हम ऐसी रास्ते में चलते जाएगा तो
हमारे बारे में हमको कोई भय नहीं होता है, हमारे पत्नी के बारे में कोई भय नहीं होता है, हमारे बच्चों के बारे में कोई भय नहीं होता है, यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है तो। यदि परमेश्वर के साथ का संबंध थोड़ा लूज हो जाता है, जब हमारे जीवन में भय आ जाता है। अभी वही हुआ, इतना सालों से ये उनका बहनी था, एक ही पिताजी था, मादा अलग अलग था, है ना, बहनी था, एक तरीके से बहन था, परंतु शादी होने के बाद उसको बहन कभी भी नहीं बोल सकता है ना। अभी तक उसने अपना पत्नी के रूप में ही लेके आया, परंतु जब वो परमेश्वर के रास्ते से बिगड़ने लग गया, बैकस्लाइडिंग हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, भाई उनके जीवन में आया, झूठ बोल रहा है, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या, एक 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 पाव से दूसरा पाव में, दूसरा पाव में, तीसरा पाव में, चार पाव में ऐसी ऐसी गिरते जाता है ना। ऐसी कहावत बोलता है, एक एक झूठ को स्थापित कर, ऐसा कुछ बोलता ना, एक एक झूठ को स्थापित करने के लिए एक झूठ बोलेगा तो उसके पीछे पीछे हजारों झूठ बोलना पड़ेगा, वो झूठ को सच्चा करने के, उसके बाद भी वो सच्चा नहीं होता है। एक झूठ बोलने के, एक झूठ को छुपाने के 100 झूठ बोलना है। हाँ ना, ऐसी होता है ना। इधर भी वही हालत अब्राहम के जीवन में भी आया है। परमेश्वर से दूर होने के कारण वो भय उनके जीवन में आ गया, उनके जीवन में झूठ बोलने का स्थिति हो गया है, एक एक स्थिति से पीछे पीछे प्रभु से दूर होते जाता है। हमारा स्थिति क्या है? ये अब्राहम के जैसा तो नहीं है। कई का प्रभु का दास लोगों के बारे में सुना है, बहुत खतरनाक रीति से उन लोगों का जीवन है। हे प्रभु का दास कहता है, परंतु बथेल की ओर नहीं जा रहे हो तो उनके जीवन में भी ऐसी कई हाजराएं, कई कई प्रभु का दास लोगों के जीवन में है। कई विश्वासी लोगों के जीवन में कई इस्माइल का जन्म भी करके रखा हुआ ऐसी लोग भी है आजकल। एक बहुत बड़ा भय उनके जीवन में है। ऐसी एक स्थिति में ये अब्राहम चले गया है। यदि हम बदेल की ओर हम जाएंगे तो हमारे जीवन में अकाल आए, भूकंप आए, कुछ भी आए, हमको उसका डरने का जरूर नहीं, भय होने का जरूर नहीं। यदि हम परमेश्वर के साथ हमारा हमारा रिश्ता एक अटूट रिश्ता नहीं है तो हमारे जीवन में भय आ जाता है ना। हम जानते हैं कि पतरोस, प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर से चलकर आया, जब पतरोस बोला प्रभु आप है तो मैं भी थोड़ा आ जाऊं, बोला आ जाओ बेटा, है ना। पतरोस प्रभु के मुंह में देख कर चले गया है। हम नहीं मालूम है कितना दूर उसने पानी के ऊपर से चला है, कुछ दूर तो चल गया होगा, विश्वास के साथ वो निकल गया था। परंतु थोड़ी देर के बाद प्रभु यीशु मसीह का मुंह में देखने के जगह में उसने हवा का, आंधी का, पानी का, तूफान का आवाज उनके कान में आया है। जब उसने उनका मुंह इधर उधर देख लिया है, भय उनके जीवन में आया। अभी तक वो पानी के ऊपर रोड में चल रहा था, ऐसे चल के गया पतरोस, अभी क्या हो गया, डूबने लग गया है। भय एक खतरनाक एक चीज है, भय। कई तरीके से भय हमारे जीवन में आ जाता है। शैतान लेके आता है भय, और हमारे जीवन में आर्थिक समस्या आने के द्वारा भय हमारे जीवन में आ जाता है। आगे क्या करेगा,
क्या हो जाएगा। बहुत सारा ऐसी ऐसी भय हमारे जीवन में आ जाता है। क्यों आ जाता है? परमेश्वर के ऊपर का भरोसा कम होते जाता है। परमेश्वर ने जिसको अपना सेवा के लिए बुलाया है, वो परमेश्वर की ओर आंख उठाकर चलने वाले को ये दुनिया का कोई चीजों का भय होने का जरूर नहीं है। परमेश्वर हमको संभालेगा। नहीं तो शद्रक मेशक अबेदनगो ने बोला ना, यदि ये आग से हमको परमेश्वर नहीं बचाएगा तो भी हम प्रभु के पीछे से नहीं हटेगा। है ना। हमारा भी जीवन में ऐसी एक निर्णय होना चाहिए, स्पेशली प्रभु का दास लोगों के जीवन में ऐसी एक निर्णय, मेरे बच्चे का पढ़ाई हो ना हो, मेरे बच्चों का शादी हो ना हो, मुझे मकान मिले ना मिले, मैं प्रभु से दूर नहीं होएगा। है ना। ये ऐसी ऐसी एक अटूट विश्वास भरोसा प्रभु के साथ हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हम अनादि काल में प्रभु के साथ एक अच्छा एक रिश्ता, उसी दिन करोड़ों लोगों के सामने हम कितना ऊंचा उठेगा, कितना ऊंचा उठेगा। यदि हम आज प्रभु से दूर होकर गलत तरीके से कुछ पैसा कमाता है, कुछ हम करता है, वो ज्यादा तो हमारे घर वालों को देखता है, हम ऐसे हमारे बच्चों को पढ़ा रहे, नहीं तो हमने मकान बना दिया है, नहीं तो हमारे कलीसिया वालों को मालूम है, आसपास का कुछ लोगों को मालूम है ना। ये दुनियादारी के हमने कुछ करके गलत करके हम कुछ कमाता है, ऊंचे उठने के लिए चाहता है, वो ज्यादा लोग नहीं देख सकता है। यदि हम दुनिया का चीज मुझे नहीं चाहिए, प्रभु दिएगा तो ठीक है, नहीं दिएगा तो भी ठीक है, ऐसी सोच के प्रभु के पीछे चलने वाला लोग, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े हो जाएंगे। ओ प्रिय भाइयों बहनों, कितना प्रतिबल, करोड़ों लोगों के सामने एक एक को बुलाता है, एक एक को बुलाता है। बहुत सारा पदवी परमेश्वर हमको देता है, बहुत सारा इनाम उसी दिन डिक्लेयर करता है। ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, ये प्रेसिडेंट बन जाएगा, ये प्रभु के साथ साथ रहेंगे, हैं। एक कोई सरपंच बन जाता है। ऐसी ऐसी स्थिति हमको मिलता है। आज हम कितना विश्वासी योगी के साथ परमेश्वर को सेवा करता है, बदेल की ओर हम जाता है, गड़बड़ियों से बचकर, भय, झूठ कि क्या क्या अब्राहम के जीवन में आया है, छोटा सा एक गलत के द्वारा। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी छोटा सा एक गलत हम जानबूझकर नहीं जानबूझकर भी करता है ना, उसके बाद धीरे 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 बहुत सारे चीजें हम फंस जाता है। हम दूसरा शमूएल 11वें अध्याय उसका 14 से लेकर 17 पद तक हम देख सकता है कि दाऊद के जीवन में क्या क्या गड़बड़ियां आया है। दाऊद का सेना लोग युद्ध करने के लिए मैदान में है। दाऊद कहां बैठ रहा है? अपना अपना घर पे बैठ रहा है। घर पे बैठने के बाद वो छत के ऊपर गया है। छत के ऊपर जाएगा तो हम देख सकता है कि वो बेर्शेबा नारी थी, उनको देखा है, उसको व्यभिचार का चिंता उनके जीवन में आया है, व्यभिचार किया है। उसके बाद हम देख सकता है कि वो किसी को माल ही नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए उनका पति को झूठ बोलकर बुलाकर लेके आया है, झूठ करवाने के लिए कोशिश कर रहा है, बहुत सारा गलत तरीके से जा रहा है। उसने नहीं सुना है, क्या किया है, उनका पति को युद्ध में आगे लेके गया है। बाकी सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया है,
बहुत झगड़ा, ज्यादा शत्रु कहाँ हारे उधर उनको खड़ा कर लेना, उसके बाद धीरे धीरे तुम लोग पीछे हट लेना, शत्रु आके इसको मार डालने दो, व्यभिचार के बाद हत्या करने का। प्रिय भाइयों बहनों, हम सतर्क रहे। यदि हम एक 17 गलत, तो उसके पीछे 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 हमको करना पड़ेगा। परमेश्वर हमको सकायदा करे, हम ईमानदारी के साथ हम प्रभु का पीछे चले पाए। है ना, उल्पत्ति की किताब 20 अध्याय उसका 12वें पद भी पढ़ना ब्रदर, 20 का 12। और फिर भी सचमुच वह मेरी बहन है, और वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं, फिर वह मेरी पत्नी हो गई। है ना, इधर भी देखो वही साफ सफाई कर रहा है। भैया मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने सच्ची बोला है। हमारे भी यही आदत है, हम गलत करता है, झूठ बोलता है, उसके बावजूद हम क्या करता है, उसी को सफेद करने के लिए हम वो कोशिश करता रहता है। अब्राहम ने भी वही कोशिश किया है। गंदी चीज को सफाई करने के लिए क्या किया विचार उनका हृदय में आ रहा है। परमेश्वर हमको सकायदा करे, हम सच्चाई के साथ हमारे जीवन परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ हम जीवन बिताए, प्रभु से हम दूर ना हो जाए। परमेश्वर को वचन के हिसाब से कुछ भी हमारे जीवन में हो जाए, क्या भी कुछ भी नुकसान हमारे जीवन में हो जाए, बिना झूठ बोलते हुए हमको आगे हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। परमेश्वर के सामने वो पत्नी है। परमेश्वर को कभी भी साराई को अब्राहम के बहन अंगीकार नहीं कर सकता है, परंतु अब्राहम वही कोशिश कर रहा है मेरा पत्नी को बहन बनाने का। आधा झूठ आधा सच्चाई ऐसी हमारे जीवन में आ जाता है। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी दो मुख हो जाता है। विश्वासी लोगों के सामने हम बहुत अच्छा है, बहुत बार हम क्या करता है, हमारा सच्चाई ये अब्राहम की जैसी है, आधा सच्चा आधा झूठ। मनुष्यों के सामने वो आधा सच्चा और आधा झूठ है, परंतु परमेश्वर के सामने वो पूरा का पूरा झूठ है। दो मुंह हमारे जीवन में कभी भी नहीं होना चाहिए। एक पद और पढ़कर हम समाप्त करें। याकूब की किताब पहला अध्याय उसका 8वें पद। याकूब पहला का 8। वह व्यक्ति दुश्चिंता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। है ना, सारी बातों में चंचल है, आधा इधर आधा उधर, अब्राहम के जैसी। आधा तरीके से पत्नी, आधा तरीके से बहन। मतलब कोई कोई पक्का नहीं बोल रहा है, चंचल है। हमारे जीवन में भी बहुत बार हम परमेश्वर के सामने, सच्चाई के सामने हम भी ऐसी चंचल हो जाता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ हमेशा बेदेल की ओर जाने के लिए। कोई भी समस्या हमारे जीवन में आए, मृत्यु आए, घोर अंधकार का अनुभव आए,
बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, बच्चों का शादी नहीं हो पाए, मकान नहीं बन पाए, कुछ भी हो, वो हम सहन करते हुए परमेश्वर के साथ ईमानदारी से हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।